टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है फाइल कैसे बनाते हैं। क्या टॉपिक है? फाइल कैसे बनाते हैं। अब सुनिए ध्यान से। फोल्डर कैसे बनाते हैं ये पिछले क्लास में हम बताए थे, और फाइल कैसे बनाना है ये आज के क्लास का टॉपिक है और इसके आगे का भी टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ रहा? देखो, सवाल है कि फाइल होता क्या है वो हम आपको बताए थे। जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलें और एप्लीकेशन में कुछ काम किए और काम करके उसको सेव कर दिए, तो उसका जो आइकन बन गया वो मेरे लिए क्या हो गया? फाइल हो गया। जैसे सुनो, किसी से बताना मत, बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, रोज का शाम को लिख दे रहे हो कि आज क्या क्या बात हुआ है। कोई दिक्कत है? और इसको मान लो तुम लिख रहे हो किसमें, तो एमएस वर्ड में। किसमें लिख रहे हो? अब एमएस वर्ड में आप इसको क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं एमएस वर्ड में और सेव कर दिए। तो ये आपका एक फाइल हो गया। क्या हो गया? फाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो कंडीशन पे ना, मतलब दो तरीके से आपका फाइल क्या होगा, बनेगा। कैसे कैसे? देखिए, पहला कि आप एप्लीकेशन को ओपन किए। एप्लीकेशन को क्या किए हैं? ओपन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपका एक फाइल भी खुला होगा, नहीं खुला होगा तो फाइल एक खोल लेंगे यानी ले लेंगे। लेने के बाद उसमें कुछ लिखे, उसमें कुछ क्या किए हैं, लिखे। लिखने के बाद उसको क्या कर दिए हैं, सेव कर दिए। और उसका आइकन जो बन गया वही आपके लिए क्या हो गया, फाइल। कोई दिक्कत? दूसरा क्या कि आप क्या किए, एप्लीकेशन को ओपन नहीं किए, उसमें कुछ लिखे भी नहीं, बिना ओपन किए बिना लिखे उसको आप क्या कर दिए, सेव कर दिए, वो भी आपके लिए क्या हो गया, फाइल है। जैसे एक बात समझो ना, दो तरीके होंगे। पहला ये तरीका होगा कि आप क्या करेंगे, बोयाम, देखो बोयाम, पहला ये होगा कि बोयाम के ऊपर स्टिकर लगा लगा दोगे, लगा लगा के ले जाके क्या कर दोगे, रख दोगे। पहला ये होगा कि आप क्या करेंगे कि बोयाम खाली बस स्टिकर ले जाके उसके स्थान पे जहां जहां वो रहना चाहिए ले जाके रख दिए। लेकिन दूसरा क्या, खाली बोयाम एक साइड में रख लिए, उसमें सामान भर लिए, आप भरने के बाद स्टिकर लगाएं और तब ले जाके रखें। तो सुनो, खाली बोयाम साइड में है, उसमें आप क्या किए, सामान रखें, उसके बाद स्टिकर लगाएं और तब ले जाके रखें। वो है हमारा पहला वाला तरीका। लेकिन आप क्या किए कि खाली बोयाम पे सीधे स्टिकर मार दिए या ले जाके उसको उसके जगह रख दिए। ये है दूसरा तरीका, यानी ना ही हम उसमें भरे और ना ही लिखे, मतलब वही भरे नहीं, ले जाके सीधे क्या कर दिए, रख दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम जो बताने वाले हैं वो पहला नहीं बताएंगे, कौन सा तरीका बताएंगे, यानी बिना एप्लीकेशन को खोले, बिना उसमें कुछ लिखे, हमको किसी जगह पे क्या करना होगा, सेव करना होगा, वही तरीका बताने वाले हैं। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि नहीं कि हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट मतलब बना रहे हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? फाइल बनाने का क्या मतलब कि या तो ब्लैंक बनाएंगे, नहीं तो कुछ लिख के बनाएंगे। अगर ब्लैंक बनाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, और लिख के बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बताने वाले यही दूसरा तरीका। अब आइए प्रैक्टिकल देखिए कि ये होने वाला कैसे है। सिंपल, आप किसी ना किसी लोकेशन पे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। जिस भी लोकेशन पे आपको बनाना है उस लोकेशन को खोल लीजिए। लोकेशन खुलेगा कहां से, दिस पीसी से। तो यहाँ पे दिस पीसी पे दो बार क्लिक किए, हमारा क्या खुल गया, दिस पीसी। अब यहां से जिस भी ड्राइव में बनाना है उस ड्राइव को भी क्या कर लेंगे, खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। मान लो डी में बनाना है तो क्या ले लिए, डी। अब डी ड्राइव में एक काम करते हैं ना कि आज मान लो कि आज की तारीख का एगो फोल्डर बना लिए। क्या बना लिए, पता है कैसे, न्यू फोल्डर पे गए और इस फोल्डर में आज का तारीख डाल दे रहे हैं। लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है इसके पीछे। आज कितना तारीख है, तो 24/5/2023। ठीक है, कौवा महीना है, पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, हम डाल दिए। अब इसको भी हम क्या कर लिए, डबल क्लिक करके खोल लिए। अब यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, पहले कॉल में जो बात हुआ,
फिर एगो बनाएंगे दूसरे कॉल में जो बात हुआ, फिर एगो बनाएंगे तीसरे कॉल में बात हुआ। तो जय बार दिन भर में कॉल आएगा तय बार का बात हुआ बार बार क्या करेंगे इसमें स्टोर कर देंगे, यानी सब का डिटेल हमारे पास अलग अलग रहेगा। ऐसे तुम क्यों देख रहे हो? ठीक है। नहीं, हमको चाहते हैं कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? आराम से देखो हाँ किधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे इसके लिए, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि किस एप्लीकेशन में बनाना है। क्या डिसाइड करना है? ये एप्लीकेशन के बारे में आपको पहले से जानकारी होनी, और जैसे जैसे पढ़ेंगे जानकारी होगा। क्या करेंगे, राइट क्लिक करिए, नया बनाना है तो किस पे आइए, जैसे ही आप न्यू पे आएंगे तो देखिएगा राइट क्लिक करें, यहाँ पे एक फाइल बन गया, गलती से राइट क्लिक किए, न्यू पे आए, इतने सारे दिखाई दे रहे हैं ना। जरूरी नहीं है कि सब में इतने ही सारा दिखाई देगा, जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे घटेगा और बढ़ेगा। जैसे अगर नोटपैड में बनाना है, किस में बनाना है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या ले लेंगे? अगर एक्सेल में बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, अगर वर्ड में बनाना है तो देखो यहाँ पे वर्ड दिया है, पेज मेकर में बनाना है, पावर पॉइंट में बनाना है, पब्लिशर में बनाना है, अलग अलग एप्लीकेशन का नाम है कि नहीं है। मान लो नोटपैड में बनाना है तो हम क्या ले लेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख दिए, लिखने के बाद यहाँ पे फाइल बन गया है कि नहीं बन गया है, लेकिन नाम एडिटेबल मोड में है कि नहीं है। अब मान लो ये आज का पहला कॉल का बात है तो लिख देते हैं कॉल फर्स्ट। क्या लिख देते हैं, कॉल फर्स्ट, और इंटर बटन दाब देंगे, बन गया कि नहीं। अब जब हम इसको खोलेंगे डबल क्लिक करके तो कुछ रहेगा नहीं। अब मान लो कि खाली फोनवा हेलो कह के कट गया तो हेलो लिख दिए, और लिखने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, तो वो सेव कैसे होता आगे का है, लेकिन फिलहाल फाइल मेनू पे जाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव हो गया, क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो गया, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इसमें दिखाई देगा। अरे कहाँ है, क्लोज करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो जब हम इसको लिखने के बाद सेव किए तो हमसे लोकेशन पूछा, नाम पूछा, क्यों नहीं पूछा, क्योंकि लोकेशन हम पहले से खोल लिए हैं, नाम क्या कर लिए हैं, डाल लिए हैं, तो इसलिए। लेकिन जब आप सीधे एप्लीकेशन खोलते हैं, खोलने के बाद लिखते और लिखने के बाद सेव करते तो पूछता किधर को करना है और किस नाम से करना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है भी कोनो दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये था कि फोल्डर कैसे बनाया, सॉरी फाइल कैसे बनाया जाता है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं नाम कैसे बदलेंगे फाइल या फोल्डर का। अब नाम बदलने का क्या आवश्यकता पड़ जाएगा, उदाहरण समझो। मान लो तुम क्या किए हो कि फोटो स्टोर करके रखो। क्या स्टोर कर रखो? अब फोटो तुम क्या किए कि बर्थडे में फोटो खिंचाए, तब बर्थडे नाम का फोल्डर बना लिए। होली में खिंचवाए हो, होली नाम का बना दिए हो। छठ घाट पे भेंट हो गया था तो छठ नाम से बना दिए हो। अब गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी आएगा हाँ छठ वाला, खोल के देख लेते हैं, तो नाम तुम गलती से जेन्युइन बना दिए हो तो कहना कि नाम बदल देते हैं, लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर कोचिंग नोट्स। तो नाम बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा ना। तो नाम बदलने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अभी यही हम बताएंगे नाम कैसे बदला जाता है। गलती से मान लो कि नाम कुछ और रख गया, उस कंडीशन पे होली वाले में दिवाली का घुसा दिया, दिवाली वाले में, तो इधर उधर नहीं करो, नाम क्या कर दो, काम खत्म हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? अब आम के अचार के डिब्बा में नींबू का अचार डाल दिए हो, तो अचार मत पलटो, स्टिकर उतार के क्या कर दो, दूसरा लगा दो, काम खत्म है। सिंपल, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो नाम कैसे बदला जाता है ये भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एगो मेरा दोस्त था, उन एगो फोल्डर में लिख दिया था वायरस। अब डरे लोग नहीं खोल पाता ओकरा कि मैं वायरस होगा घुस हो जाएगा। नहीं तो फोल्डर का नाम ना, फाइल का नाम कुछ ऐसा लिख देगा कि लगेगा इस सिस्टम का फाइल है, चाहे सिस्टम का फोल्डर, लोग खोलेगा नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता है। वही एगो मेरा दोस्त था, वो कॉन्टेक्ट पता है कैसे सेव करता था, कॉन्टेक्ट को नंबर से सेव कर लेगा। मतलब आमतौर पे आप लोग कॉन्टेक्ट सेव करते हैं तो नाम लिखते हैं ना, वो क्या करता था कि नंबर लिख देगा +91 स्पेस करके। अब जब फोन आता था ना तो वो नंबर वहां नहीं दिखाई देता था, जिस नंबर से सेव किया रहेगा वो बड़ा में क्या करता था, दिखाता था। अब लोग आए देखो किसका हाई नंबर से फोन है, वो तो समझ रहे हैं हाँ किसका आ रहा है। समझ में नहीं? एगो मेरा दोस्त तो बैटरी लो लिख दिया था।
अलग अलग दिमागी लाल होता है सब, ठीक है। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि कैसे इसका नाम बदला जाएगा। हालांकि आपको एक बात बता दे, फाइल बनाने का एक और भी तरीका है यहाँ से। कैसे? होम टैब का न्यू ग्रुप, और न्यू ग्रुप का न्यू आइटम, और न्यू आइटम पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहां से भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर आप डेस्कटॉप बनाएंगे, कहां पे बनाएंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ कौन सा मिलेगा, राइट क्लिक करके। ओके, अब आइए एक फोल्डर बना लेते हैं और फिर आपको बताते हैं नाम कैसे बदला जाएगा। फोल्डर बन गया। नाम बदलने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहला तरीका, आप उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद माउस का दाहिना बटन क्लिक करिए। कौन सा बटन? और दाहिना बटन क्लिक करने से क्या खुलता है? शॉर्टकट मेन्यू खुलता है। बताया गया है कि नहीं? तो आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट बटन दबाइए, क्या खुलेगा? शॉर्टकट मेनू खुलेगा। और इस शॉर्टकट मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम का। क्या मिलेगा? री मतलब दोबारा, नेम मतलब नाम। तो रीनेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो रीनेम मोड में आ गया है कि नहीं आ गया है? आ गया है। अब मान लीजिए कि हम इसका नाम रखना चाहते हैं कुछ, तो उदाहरण के लिए हम इसका नाम रख देते हैं क्या? मैंगो। क्या रख देते हैं? और इंटर कर दिए, नाम क्या हो गया? चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप इसको सेलेक्ट करिए। अच्छा, फाइल फोल्डर किसी पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला? सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब में, कौन से टैब में? होम टैब के ऑर्गेनाइज ग्रुप में, होम टैब के ऑर्गेनाइज ग्रुप में देखिएगा क्या मिल रहा है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से रीनेम मोड में हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंगो का सीजन के साथ साथ लीची का भी सीजन चल रहा है, तो क्या लिख दिए? लीची। और इंटर बटन जैसे ही दाबते हैं क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? कितना तरीका? दो तरीका। लेकिन अभी और भी तरीके हैं। एक और तरीका है क्या? सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाइए। कौन सा बटन? अब जब F2 बटन दबाएंगे तो भी रीनेम मोड में हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लो इसके अलावा आप बनाना लिख देते हैं, इंटर बटन दाब दीजिए, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो तरीका? एक और भी तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं जुगाड़ू तरीका। क्या बोलते हैं? जुगाड़ू। गलती से गलती कर देने पे काम हो जाता है इस तरीके से। क्या बोले? गलती से गलती कर देने पे काम हो जाता है। गलती से गलती करना मतलब समझते हो? तुमको आता नहीं है, गलती से तुम गलती कर दिए तो सही हो गया, इसको बोलते हैं जुगाड़ू। कैसे समझो, बहुत बार होता होगा आप लोग से। आप लोग क्या करते होंगे, इस आइकन को खोलना है, एक बार जाके क्लिक करेंगे, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद क्लिक करेंगे, मतलब एक बार क्लिक करेंगे माउस, दो बार क्लिक करने से ओपन बताया जाता है, लेकिन तुम लोग एक बार क्लिक करोगे, उतना तेजी में दोहराओगे नहीं, एक बार क्लिक करके फिर थोड़ा देर बाद क्लिक करोगे, थोड़ा सा सेकंड एक लग जाता है। तो जब इस तरीके से आप क्लिक करेंगे रीनेम मोड, देखो कैसे बोले, क्लिक किए फिर क्लिक किए, यहाँ पे जल्दी क्लिक हो गया, क्लिक किए फिर क्लिक किए। मतलब क्या कि क्लिक किए और थोड़ा देर रुक के क्लिक किए, दोबारा इस पे दिखाता है, क्लिक किए और फिर क्लिक करता है। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? इस तरीके से भी नाम को बदला जा सकता है। अब मान लो काल 1 नहीं है, काल 2 है, तो क्या लिख देते हैं? काल है, काल, काल मतलब समझते हो? उठा ले जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ऐसे आप नाम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं हमारे पास जिससे हम नाम को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, और हमने आपको क्या किए बताया। ओके, है भी कोनो दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आप क्या सीख गए? फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, और नाम को रीनेम कैसे करते हैं। कई बार हम आपको बोल रहे हैं नोट्स में आपको जितना तरीका हम बता रहे हैं उतना मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने मम्मी से बुद्धि सीख रहे हैं। कई बार आपको बताया, मेरे घर एक छोटा बच्चा आया हुआ था, छोटा बच्चा आया हुआ था। छोटा बच्चे को अगर ढेरे खाना दे दोगे तो पहले ही गबुआ जाएगा, खाइबे नहीं करेगा। खाएगा नहीं। तो उस कंडीशन पे देख कि एक वो छोटी चुकी कचोरी लाई और उसमें थोड़ा सा डाल के रखी थी। अब बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा खिला रही है, वो खिड़की पे चल गया, फिर आया, फिर एक और खिला दी। अब पिछवा भर कचोरा सान के रखी थी चोरवा के, जैसे ही दूध और खिला रही है, पिछवा से एक और बड़का डाल दिया अगवा में, और लड़का खुश,
अच्छा कचौरिये भर तो है हम नहीं खा पा रहे हैं, अब मम्मी भी खुश कि हम खिला भी रहे हैं, वो भी खुश है, आई भी खुश है, दोनों आदमी का काम बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको अगर हैतान मोटान नोट्स दे देंगे, पहले बाप रे इतना पढ़ना है कंप्यूटर में, चलो 12 कर लेंगे, चाहे बाद में कोई फुर्सत में पढ़ा जाएगा। पतला नोट्स है, तुम कहते हो अरे कोई दिक्कत नहीं, इतना ही मोटा है क्या टेंशन है? लेकिन पीछे हम कटोरा में रखे हुए हैं भर के, तो नोट्स में आपको कम ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो बताएंगे वो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। इसलिए ध्यान से क्या करिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होंगी जो नोट्स में आपको नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए कहीं से भी बुद्धि लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो चीज मम्मी वहां पे अपना काम कर रही थी वहां से हम बुद्धि निकाले और तुम पे लाके लगा दिए कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए बबुआ तुम और मम्मी हम है, खाना हमारा कौन है, जो पढ़ा रहे हैं वो है। समझ लो बाबा, कोई दिक्कत है? चलो, तीर्थ घूम के आओगे तो हमको लगता है कि मूड वूड फ्रेश होगा कि नहीं होगा, जाम उम नहीं ना है, मूर्छा छूट गया ना, गुड। चलो अब फाइल बनाना रीनेम करने के बाद क्या सीखेंगे, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है। क्या कैसे किया जाता है? डिलीट। लेकिन डिलीट में भी हम आपको एक कंडीशन बताएं, दो प्रकार का डिलीट होता है, एक होता है टेम्पररी डिलीट और एक होता है परमानेंट डिलीट। टेम्पररी का मतलब हमेशा के लिए कि कुछ समय के लिए, और परमानेंट के लिए जिंदगी भर के लिए। कौन कह रहा है जिंदगी भर के लिए? चलिए देखिए, टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय, परमानेंट का मतलब होता है हमेशा। दो प्रकार का डिलीट, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी होगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब परमानेंट होगा नहीं आएगा, बोला जा सकता है लेकिन ये भी आ जाता है, लेकिन कंडीशन होता है, समझिएगा थोड़ा। जैसे समझो, हम लोग के घर में कोई सामान मम्मी क्या की कि उठा के कूड़ादान में फेंक दी, तो हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं नहीं मिलता है, तो उसके बाद जाते हैं कूड़ादान में, पलटते हैं आराम से, में से खोजते हैं। कई बार हम ऐसा किए हैं, कुछ पेपर ऊपर कुछ चीज रहता है, मम्मी को समझ में आता नहीं, ले जाके फेंक देती है बहारन वहारन में। अब खूब बढ़िया, जहाँ कूड़ा का ढेर लगा रहता है जाके खोजा जाता है, 10 मिनट तो वहां पे मिलता है। तुम्हारे साथ ऐसे भी हुआ है? मेरे साथ हुआ है, ऐसे करना पड़ता है। तो ये था टेम्पररी, मम्मी कूड़ादान में फेंकी, कूड़ा वाले गाड़ी पे नहीं फेंक दी, कूड़े के डंप एरिया में चल गया, वहां से तो आ गया। लेकिन मम्मी क्या की कि घर के पीछे नदी बह रहा है, छोटा नदी, उसमें सीधे डाल दी। अब वहां से लाना संभव भी है, नहीं भी है, और आएगा अगर तो हो सकता है कि एकदम अच्छे तरीके से भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए। मान लो कि अगर डाल दिए, आगे गए दौड़ते दौड़ते, जहां पे खूब आगे चले गए वहां पे खोज रहे हैं, चाहे पीछे पीछे पढ़ते पढ़ते गए ऐसे नाला में पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते पढ़ते आदमी गया, अब पकड़ा, हो सकता है कि झिल्ली में लीकेज हो गया हो, तो कहीं से कागजवा भीज गया होगा, और झिल्ली में लीकेज नहीं हुआ तो पूरी तरीके से अब पता चले कि पूरा लीकेज हो गया तो पूरा खराब हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको एक लॉजिकल वे में हम ये बताना चाहते हैं कि परमानेंट डिलीट हुआ डेटा को भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण तरीके से आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बट आ भी सकता है। देखते हो कि नहीं कि बहुत लोग का डेटा डिलीट हो जाता है, वो जाता है और रिकवर करवाता है कि नहीं करवाता है, आ जाता है। देखना कि होता है कि पुलिस वाले डिलीटेड डेटा को भी कभी कभी लाने के लिए लैब में ले जाते हैं और वहां से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आता कहां से सवाल है, आप पूछो, कहोगे सर डेटा तो डिलीट हो गया तो आएगा कहां से? हकीकत बात यह है कि डेटा डिलीट करने पे डेटा डिलीट नहीं होता है, डेटा डिलीट होने पे वो एक तरीके से बोलिए तो उसका लोकेशन चेंज होता आता है और वो वहां पे नीचे दब जाता है, बस आप इतना समझिए। क्योंकि अगर उड़ गया रहेगा तो आएगा जी, नहीं आया रहेगा। अगर आ रहा है इसका मतलब हमारे उसी एरिया में कहीं ना कहीं लुकाया हुआ है। अब सिंपल समझो ना, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसे क्या हो रहा है, दिख रहा है, अब उधर से कोई देख रहा है, अब इसको मान लो कि छुपाना है कि उधर से नहीं देखे, तो उसका कहा बैठ जा नीचे। तुम्हारे ऊपर किसी और को लाद देते हैं तो सामने देखेगा कोई तो कहेगा अच्छा वो नहीं है दूसरा दिख रहा है। अब पता चला एक आदमी को लादोगे उसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी जिंदा होगा, और ऊपर मान लो कि
किसी मोटहन देहगर आदमी को लाद दो, तो अब हमरे जैसे आदमी पे अगर किसी को लाद तो गया काम से, है कि नहीं, चुरी बन गया। अब वो क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्यों? मर गया, क्या हो गया? तो यही होता है, डेटा के ऊपर जब बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है ना एक तरीके से, तो फिर वो रिकवर होने वाले कंडीशन पे नहीं रहता। हम आपको एक बेसिक कंडीशन पे बस क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि डेटा डिलीट करने से डेटा उड़ता नहीं है, डिलीट नहीं होता है, उसका लोकेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक तरीके से वो हाइड मोड में चला जाता है। और जब दोबारा डेटा रखते हैं तो उस पर रीराइट हो जाता है एक तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी टेम्पररी डिलीटेड डेटा आराम से आ जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं आएगा, एक सामान्य तौर पे बोले तो। लेकिन आना संभव है कि नहीं संभव है? संभव है, लेकिन गारंटी है क्या कि आ ही जाएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है ना? समझ रहे हो? तो सवाल है कि किया कैसे जाएगा, चाहे परमानेंट करना हो चाहे टेम्पररी करना हो। बताइए थोड़ा। मान लो कि आपने यहाँ पे फोटोज वोटोज रखे हुए, क्या रखे हुए हैं? फोटोज। अब फोटोज रखने के बाद झगड़ा लड़ाई हो गया, तो आदमी क्या करता है गुस्से में, जाओ सारा तुम्हारा डिट्टा उटा उड़ा देते हैं, आज से कोई मतलब नहीं, आई डोंट नो हु आर यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खिसिया के फोटो हुआ डिलीट। अब बुद्धिमान आदमी रहता है तो क्या कहता है, टेम्पररी करेंगे, कहीं बाद में मान लो बात बन गया तो फिर से लाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, है कि नहीं? लेकिन एकदम मान लो फाइनल कि ना, एकदम नहीं तो नहीं, तो कहेगा परमानेंट उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है, कोई मेमोरीज रखने की आवश्यकता नहीं है। तो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, हम आपको दोनों बता रहे हैं, आप कंडीशन के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। कोई ऐसा चीज जो लग रहा है कि नहीं नहीं हो सकता है इसका आवश्यकता बाद में पड़े, तो टेम्पररी करेंगे कि परमानेंट? लेकिन लगता है कि नहीं अब कोई काम नहीं है, तो परमानेंट की टेम्पररी? परमानेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? देखिए कैसे, यहाँ पे हम इसी फोल्डर को खोलते हैं जिसमें हमारा कुछ फाइल और फोल्डर बना हुआ है। टेम्पररी पहले बताएंगे, परमानेंट बाद में बताएंगे। टेम्पररी डिलीट करना है तो सबसे पहला है कि सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे शॉर्टकट मेनू में मिलेगा डिलीट ऑप्शन। क्या मिलेगा? जैसे ही डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो एक आपका बॉक्स खुलेगा, क्या खुलेगा? कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स इसको बोला जाता है। पढ़ के करेंगे डिलीट, सुन जाना सब बच्चा लो, ध्यान देना, बहुत सारा देखो, हम तुमको अलग अलग प्रकार के सेटिंग्स करना बताएंगे। क्या करना बताएंगे? अगर प्रकार के सेटिंग कर पाते हो तो समझ जाओ कि जिंदगी में बहुत सेटिंग कर लोगे। लेकिन अगर हमारे द्वारा बताए हुए सेटिंग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कहीं पे भी चल जाइए, कोई सेटिंग करवाने वाला नहीं है। बट हम काफी अच्छे समान तरीके से आपको अलग अलग सेटिंग्स क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, नहीं कंप्यूटर की बात हो रही है। अब यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं पढ़ के करना ना, कि कई बार करोगे टेम्पररी लेकिन हो जाएगा परमानेंट डिलीट। टेम्पररी डिलीट करने से क्या हो जाएगा, पता है क्यों? कोई आके सेटिंग कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? सेटिंग में कितना दम है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर काम किससे बनता है? सेटिंग से। बिगड़ता किससे है? प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, प्रोडक्ट वही होता है। कहीं पे सेटिंग बढ़िया है तो उधर बहुत अच्छा, कहीं पे सेटिंग खराब है तो वहां पे खराब। समझ रहे हो कि नहीं? मुस्कुराना क्या इसमें, सामने देखो। ठीक है, आप समझिए। इधर क्या है, क्या कह रहा है, आर यू श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन? क्या आप श्योर हैं कि आप इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं? अच्छा एक बात बताना, डिलीट करने का पूछ रहा है कि मूव कहाँ पे? मतलब आपको एक बात पता क्या चला कि जब हम इसको टेम्पररी डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में। मूव मूव, अबे मूव मतलब वो नहीं जन बाथा होता है तो मलते हैं, वो अलगे मूव है। समझ में आ रहा है? मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको क्या बोलते हैं, मूव। एगो बाथा में मूव माला जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो वाला मूव नहीं है, ये दूसरा मूव है, ध्यान से देखो, बकलोल हो सब तुम सब। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मूव करना चाहते हैं इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में। कौन सा फोल्डर बनाना? कह रहा है डेट क्रिएटेड, इतने तारीख को इतने बजे बना हुआ है और अभी समय ये हो रहा है, तो मूव करना है तो क्या कर दो, यस। लेकिन बॉक्स किसका है? डिलीट फोल्डर का। हम क्या कर देते हैं, यस। कहाँ चला गया होगा, रिसाइकल बिन में। एक बार देख लिया जाए क्या, मिनिमाइज करते हैं, रिसाइकल बिन खोलते हैं, आया है कि नहीं आया है? इसके प्रॉपर्टीज को समझिए। क्या नाम है,
बनाना। ओरिजिनल लोकेशन कहाँ है? डी ड्राइव में, और ये फोल्डर के अंदर ओरिजिनल लोकेशन है। डेट डिलीटेड 24/5/2023 को 11:39 AM में किया गया है। जरूरी नहीं है कि आज यही तारीख है, ये सिस्टम का है, कौन सा तारीख है इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्यों बोला जा रहा है कि वीडियो देखने वाले समझ नहीं पाए कि ये कब का प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम का डेट कुछ और भी हो सकता है ना। आज हम लोग किस डेट को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसको पता है? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया डेट डिलीटेड, ये हो गया ओरिजिनल लोकेशन, और ये हो गया साइज। इसका साइज कितना है? 0 KB, 0 बाइट। आइटम टाइप क्या है? फाइल फोल्डर है। डेट मॉडिफाइड, लास्ट टाइम कब बदलाव किया गया है? इतने तारीख को इतने मिनट पे, इतने बज के इतने मिनट पे। समझ में आ रहा है? चलते हैं दोबारा, इसको हम क्लोज करते हैं और दोबारा आ गए अपने इस वाले फोल्डर पे। एक और इसमें फोल्डर बनाते हैं न्यू फोल्डर पे, और इसका नाम हम क्या कर देते हैं? बनाने की जगह मैंगो दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मैंगो मतलब क्या होता है? आम। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसको हम डिलीट करेंगे, लेकिन वही तरीका कि दूसरा दूसरा हर बार तरीका अलग अलग सीखेंगे। एक ही तरीका सीखे कोई फायदा है? मल्टीपल तरीका पता रहेगा तो एक नहीं याद आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो, यानी आपके पास भी मल्टीपल्स ऑप्शंस होने चाहिए। अगर एक रहेगा तो एक ही आपकी जिंदगी कटते रहेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं, इससे नहीं हो रहा उससे, उससे नहीं हो रहा उससे, उससे नहीं हो रहा उससे, कंप्यूटर कंप्यूटर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, अब इसको डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट। तुम लोग को ट्रैक पे दोबारा लाना पड़ता है। डिलीट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके बता दिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब में, कौन से ग्रुप में? ऑर्गेनाइज ग्रुप में डिलीट वाले एरो पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए? और यहाँ पे परमानेंट डिलीट मत करिए, रिसाइकल पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए? वही ऑप्शन है कि कुछ और है? किस पे क्लिक करते हैं? गया कि नहीं गया? गया। गया में आ गया। कोई दिक्कत है? लेकिन बात इतने से बनेगा कि और सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे एप्पल नाम का फोल्डर बना दिए, कोई दिक्कत है? एप्पल माने सेव। समझ में आ रहा है? सेवना नहीं बोल रहे हैं, सेवना और सेब में अंदर होता है, सेब हो सेब। ठीक है बना। अब आप एरो से नहीं, सीधे क्रॉस पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए? एरो पे नहीं ना किया, रिसाइकल बिन पे नहीं, सीधे क्रॉस पे। आया? होगा कि नहीं होगा? नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार फोल्डर नहीं बनाना है हमको। कितना तरीका? तीसरा। लेकिन अभी कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी और तरीका क्या है? बाकी है। चौथा तरीका समझिए। आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइए। कंट्रोल के साथ डी, डी फॉर डिलीट, डी फॉर डॉग। समझ रहे हो ना? शॉर्टकट है। क्या है? कंट्रोल डी से भी क्या होगा? टेम्पररी डिलीट। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत है? ये लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे आप इससे भी क्या कर सकते हैं? डिलीट। अब इसको हटाइए, क्या कर देते हैं? नो करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट बटन सीधे दबाएंगे। कौन सा बटन? अब गिनते रहना, कई गो तरीका बताओ कि 7 गो, 4 गो? आई मजाक कर रही है? चौथा है, 5वां है। ठीक है, राइट क्लिक करके, एरो पे क्लिक करके, क्रॉस पे क्लिक करके, कंट्रोल डिलीट, डिलीट 5वां है। तो ये सीधे डिलीट बटन, कोई शिफ्ट कोई कंट्रोल नहीं, सीधे डिलीट। तो भी खुला कि नहीं खुला? समझ में आ रहा है? यानी ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे, सुनो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और है। ठीक है, इसको हम रीस्टोर किए। क्या किए? रीस्टोर का मतलब समझ में आ रहा ना? साइज को छोटा कर दी, जिसे बड़ा हुआ था, और इसको हम सेलेक्ट किए, इसे ड्रैग करके लेके आ गए कहाँ? ओए रिसाइकल बिन में। देख रहे हो? मूव टू रिसाइकल बिन आ रहा है ना? कैसे हम छोड़ेंगे? आएगा यहाँ पे मूव हियर का ऑप्शन दे रहा है, टच पेन से कर रहे हैं तो नहीं, अगर करते तो नहीं आता। और यहाँ से मूव हियर जैसे ही किए, यहाँ से चल गया कहाँ? रिसाइकल बिन में। आ गया है कि नहीं आ गया है? कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए, जिससे आप क्या कर सकते हैं? इसको डिलीट कर सकते हैं टेम्पररी। यानी इन तरीकों से आप टेम्पररी डिलीट कर लीजिए। कहाँ चल जाएगा? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां पे टेम्पररी डिलीटेड फाइल और फोल्डर जाके स्टोर होता है। घर देखे हो? घर घर देखना कैसा, अब तो घर में रहते होगे। घर में देखना, हम लोग के यहाँ भी रिसाइकल बिन होता है। कुछ लोग के यहाँ एगो कूड़ा का डब्बा होता होगा, पैर रखते होगा, मुंह बा देता होगा बगलवे में। हाँ, उधर उधर बाहर है, इंस्टीट्यूट के बाहर लगा हुआ है। जैसे ही पैर से दाबोगे उसके गोड़वा पे मुंह बा दे,
मतलब होता है कि नहीं, तुम्हारे पैर पे कोई जूता देकर चढ़ गया, कचरा मुंह बात हो गया, होता है कि नहीं होता है? तो इसको वो कचरा का डब्बा तुम लोग घर में मिलेगा, जैसे ही तुम उसके पैर पे रखोगे वो मुंह बांधेगा, मुंह में डाल दो, वो घोट गया, पैर पर से हटा लो, मुंह बंद कर लिया। समझ में आ रहा है? कुछ लोग के घर में नॉर्मल मिलेगा जिसका ऊपर से खोपड़ी खुला रहता है, सीधे डाल दिया जाता है। कुछ लोग नॉर्मल व घर, जैसे मान लो हम लोग के घर में जाओगे तो करिया झीली मिलेगा, कोई टीबा टीबा नहीं, घर में होने कोना में रखा होगा वो करिया झीली, दिन भर में बिटोरा जाएगा, आज सुबेरे बांध दिया जाएगा, और ले जाके बाहर फेंक बजट नहीं है हम लोग का प्लास्टिक का डब्बा खरीदने वाला, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी रिसाइकल बिन है, वो भी रिसाइकल बिन है, और वो भी क्या है, रिसाइकल बिन। तरीका रिसाइकल बिन का अलग अलग है, लेकिन सब है क्या, रिसाइकल बिन ही है। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना? हो जाएगा। तो रिसाइकल बिन टेम्पररी डिलीटेड फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है, जैसे हमारे घर का रिसाइकल बिन दिन भर का टेम्पररी डिलीटेड को स्टोर करता है अपने अपने अंदर। टेम्पररी समझ गए, परमानेंट समझ जाएगा। कैसे होगा समझिए। परमानेंट करने के लिए सेलेक्ट करिए, एक फोल्डर और बना ले क्या जी, बना लेते हैं, कौन से नाम से, माउस के नाम से बनाते हैं ना, माउस मैंने चूहा सेलेक्ट किए, रैट मतलब ही चूहा होता है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हमको इसको परमानेंट डिलीट करना है तो हमको शिफ्ट बटन दाबना पड़ेगा और डिलीट बटन, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो देखो तो यहाँ पे मूव करने के लिए बोल रहा है कि परमानेंट डिलीट के लिए बोल रहा है। यहाँ से अगर हम यस कर दिए और फिर यहाँ से हम अगर रिसाइकल बिन खोलते हैं तो देखिए तो यहाँ पे आया है क्या, यानी डिलीट हो गया, परमानेंट की नहीं हुआ है, हुआ है। चलिए दोबारा हम आते हैं, एक और फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, माउस की जगह कीबोर्ड नाम रख देते, कोई दिक्कत है? क्या रख देते हैं? माउस लिख दिए कीबोर्ड का, के गजब हाल है, कुछ भी हो जा रहा है। अब देखो कीबोर्ड लिख दिए। एक और तरीका है, आ जाइए कहाँ पे, डिलीट वाले एरो पे, परमानेंट पे करिए, रिसाइकल पे नहीं, परमानेंट पे करिए, देखिए तो परमानेंट का है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए यस, तो भी क्या हो गया, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? यानी ऐसे भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये था आपके परमानेंट डिलीट करने का ऑप्शन, जिससे आप परमानेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी नहीं, मतलब सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हम कंट्रोल बटन दाब के और इसको ड्रैग करके यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल के साथ ये ड्रैग से नहीं होगा, ठीक है, इस ये दूसरे चीज का हम बता रहे थे, कॉपी का बता रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको परमानेंट डिलीट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? जाएगा। टेम्पररी डिलीट समझ गए, परमानेंट डिलीट भी समझ गए, और डिलीट होने के बाद आप ये भी समझ गए कि ये डिलीट होकर कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में, जैसा कि यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है।